जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके सारथी त्रिशला के साथ। बहुत सारे लोगों की, बल्कि बहुत सारी वाइफ की सिर्फ एक ही समस्या है। सब चाहती हैं कि उनके पति उनके वश में रहें, उनकी मुट्ठी में रहें, वो जैसा चाहती हैं वो वैसा करें। बहुत अच्छी बात है। अगर किसी स्त्री को ये चाहिए कि उनका पति सिर्फ उन्हीं से प्यार करे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा ही है। देखिए, वो खुद भी तो अपने आप को आपको समर्पित कर रही हैं, तभी तो वो चाहती हैं कि आप भी केवल उन्हीं के लिए समर्पित रहें। प्रेम यही तो चाहता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो भी हमसे बदले में उतना ही प्यार करे। एक स्त्री अपना पूरा जीवन सिर्फ पुरुष को देती है। अपने सुबह जगने से लेकर अपने रात के सोने तक उसकी पूरी दिनचर्या सिर्फ अपने पति के लिए चलती है। बहुत सारे केसेस में मैं ये नहीं कहूँगी कि पति गलत होते हैं, लेकिन कई बार वो मैनेज नहीं कर पाते चीज़ों को, परंतु कई बार बहुत गलत भी होते हैं। तो क्या करना चाहिए? अगर नहीं आपके पति आपके वश में हैं, आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा दुखों में है, तो कर लीजिए ये महा उपाय। परंतु याद रखिएगा, ये कार्य तभी कीजिएगा जब आपके जीवन में विशेष संकट आ रखा हो और आपका घर बचने का कोई और इलाज ना हो। तो चलिए लिख लीजिए। पहला उपाय, शुक्रवार के दिन सफ़ेद कागज़ ले लीजिए, मोरपंख की डंडी से रोली घोल लीजिए, अच्छी से घोल लीजिए रोली। उसके अंदर 2 बूंद इत्र की डाल दीजिए। अगर गुलाब का इत्र हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई भी इत्र चलेगा। मोरपंख जो होता है, उसकी जो डंडी होती है, उससे उस सफ़ेद पेपर के ऊपर सबसे ऊपर लिखिए श्री। उसके बाद में आप अपने पति का नाम लिखिए, नीचे आपका नाम लिखिए और उसके बाद में उस पेपर को 4 फोल्ड कर दीजिए। 4 फोल्ड करने के बाद में आप एक राधा कृष्ण की फ़ोटो ले लीजिए, ठाकुर जी की फ़ोटो ले लीजिए। राधा जी के साथ कृष्ण जी चाहिए, ठीक है। उसके पीछे वो पेपर लगा दीजिए और उस तस्वीर को मंडवा लीजिए, फ्रेम करवा लीजिए। फ्रेम करवाने के बाद में आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में वो तस्वीर टांग दीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपके प्रति का आकर्षण आपके प्रति आने लगेगा और वो आपसे अथाह प्रेम करने लगेंगे। दूसरा उपाय, बहुत छोटा और घरेलू उपाय, ज़रूर करके देखिएगा, आपको इसका असर 100% आएगा। गुरुवार के दिन सुबह उठकर बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप कर लीजिए। उसके बाद एक स्टील के लोटे के अंदर पानी भर लीजिए। पानी शुद्ध होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालने की ज़रूरत है तो बिल्कुल डाल दीजिए, बिना सोचे बिना संकोच करे डाल दीजिए। और डाल दीजिए साथ में उसमें 2 पत्ती केसर डालकर उसको आप किसी लाल कपड़े से बांध कर रख दीजिए। सुबह से लेकर शाम तक वो उसी तरीके से रखे रहने दीजिए, उसको मत छेड़िएगा, ना किसी और का हाथ उस पर लगने दीजिएगा, ना आप भी उस पर कोई गंदे संदे हाथ लगाइएगा। शाम को यानी कि संध्या से पहले उसमें से थोड़ा सा जल लेकर ठाकुर जी के ऊपर समर्पित कीजिएगा। आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, माँ को मानते हैं तो माँ के ऊपर, गणेश जी को मानते हैं तो गणेश जी के ऊपर, ठाकुर जी को मानते हैं तो ठाकुर जी के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कीजिएगा। जो आप ठाकुर जी के ऊपर समर्पित करें जल, उस जल को ऐसे करके लेकर आप उसका टीका खुद स्वयं लगा लीजिएगा और उस पानी को आप अपने पीने वाले पानी के अंदर डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये कार्य आपको रात होने से पहले पहले करना है। जितना अर्ली मॉर्निंग आप उठकर ये काम कर लेंगे बहुत अच्छा रहेगा। शाम को उतना ही समय और उतना ही पावर उस पानी को मिल जाएगा आपके लिए काम करने के लिए। फिर क्या करना है, उस पानी को जब भी आपके पति घर में आए, आप उसी में से थोड़ा सा पानी उन्हें पिलाएं। लेकिन रुकिए, पूरी बात सुनिए। उन्हें पानी पिलाने से पहले थोड़ा सा पानी आप स्वयं पी लीजिए। उसी ग्लास में पीजिएगा जिसमें आप उनको देने जा रहे हैं, वो पानी आप स्वयं पी लीजिए और फिर उनको जाकर पिला दीजिए।
लगातार 7 हफ्ते ये टोटका करके देख लीजिए, आपके पति आपके वश में ज़रूर आ जाएंगे। तीसरा उपाय, इलायची, मात्र 2 इलायची ले लीजिए। आप जब सोने जाते हैं ना, तो 1 इलायची अपने पति के तकिए के नीचे रख दीजिए और 1 इलायची आप अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। सुबह उठकर दोनों इलायचियों को एक साथ में कूट लीजिए और जब भी आप अपने पति को चाय बनाकर पिला रहे हैं या किसी भी तरह खीर बनाकर कुछ भी, आप उसके अंदर वो दोनों इलायचियाँ डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके भी खिला सकते हैं, अगर एक साथ ना खिलानी हो तो। करके देखिए, असर बहुत ज़बरदस्त होगा। एक और उपाय, आपके पति जब घर में आते हैं तो उनके जूते के नीचे जो मिट्टी लगी रहती है, जूता चप्पल जो भी आए, उसके नीचे जो मिट्टी लगी रहती है, उस मिट्टी को ले लीजिए। एक पेपर के अंदर वो थोड़ी सी मिट्टी बांध दीजिए, उसको बहुत अच्छी से धागे से बांधिए। धागे का रंग लाल या फिर नीला ही रहना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा विशेष करके। बांध दीजिए। शनिवार के दिन उस पेपर को ले जाकर किसी सुनसान जगह पर गाड़ आइए और प्रार्थना करिए प्रभु से, ईश्वर से, उस असीम शक्ति से कि हे प्रभु, हम दोनों के जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हों दूर करें और मेरे पति मेरे वश में हो जाए, ऐसा कल्याण करें। चलिए, आज का आखिरी टोटका बहुत असरदार है, बहुत आसान और बहुत असरदार, करके ज़रूर देखिएगा। आप अपने पल्ले के अंदर 7 लौंग बांध लीजिए। शनिवार वाले दिन उस लौंग को अच्छी से कूट लीजिए। कूटकर जो आटा आपके घर में रखा है, उस आटे में उस लौंग को मिला दीजिए और जो भी रोटी बने, बस उसी आटे की अपने पति को खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत असरदार काम है, लेकिन आप बस बेवजह अपने पति को अपने वश में कोशिश मत करिएगा करने की। ये कार्य मत करिएगा कि कोई बेटा अपनी माँ से अलग हो जाए और वो मेरी सुनने लगे, कोई भाई अपनी बहन से अलग हो जाए और वो सिर्फ मेरा हो जाए। आपके वो रहें, लेकिन उनके और रिश्तों के साथ में रहें। जितना प्यार आप अपने पति से करते हैं, उतना ही प्यार आप उनके परिवार से भी करें। बस यही एक बहुत छोटी सी राय और एक बहुत छोटी सी सीख आपकी इस सारथी की आपको है। आज के लिए बस इतना ही। मुझसे बात करने के लिए, मुझसे संपर्क करने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। पर मुझसे अपनी कुंडली दिखवाने के लिए या अपने बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपनी भविष्यवाणियों के जरिए मां त्रिशला लोगों को करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधी, शादी में बाधा, कोर्ट केसेस और शत्रु बाधा, वशीकरण, वास्तु दोष आदि समस्याओं का सही निवारण बताती है। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपके संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष उत्सवों एवं संस्कारों पर किए जाने वाले संगीतमय मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान, हवन, पाठ आदि कर्मकांड मन मोह लेने वाले होते हैं। मां त्रिशला लाखों लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए उनकी समस्याओं का प्रभावशाली निराकरण कर रही हैं।
आप अपनी सारथी माँ त्रिशला से वेबसाइट www.astrotrishula.com पर या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए जुड़ें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो त्रिशला या डायल करें 9828923301 पर।